पैदाइश 25वां बाब 22 से 26 आयत। सिर्फ 2-3 चैप्टरों में हम याकूब की कहानी को देख रहे हैं। पढ़ना जी, गौर करना। सबसे बड़ा राज जो उसकी जिंदगी के अंदर कामयाबी का था वो ये वाला था। पढ़ना जी। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मजामत करने लगे। हाँ जी, उसके पेट में 2 बच्चे, 2 बच्चे आपस में। हाँ जी, पढ़े आगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा। 2 कौमें उसके पेट में हैं और दोनों आपस में अंदर ही क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, मजामत कर रहे हैं एक दूसरे को। एक कहता है मैंने पहले पैदा होना है, दूसरा कहता है मैंने पहले पैदा होना है। खुदा ने कहा, खुदा ने क्या कहा? जो छोटा किया जाएगा वही, इसने क्या कहा? जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। आमीन। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। सो 2 कौमें उसके पेट में। यीशु ने कहा ठीक है। खुदा ने क्या कहा? उसने कहा जो पहले पैदा होगा वो छोटा बड़ा होगा, जो बाद में पैदा होगा वो छोटा है, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं छोटे को क्या करूंगा? बरकत देकर उसको बड़ा बनाऊंगा। लड़ रहे थे, वो कहता मैं बड़ा, मैं पहले पैदा होना है। वो कहता ऐसे लिखा बाइबल में, वो क्या कहता है? कहता मैं, तू पैदा हो जा भाई बड़ा, तू ही बन जा, मैं छोटा ही ठीक है। सारे बोलो क्या कहा उसने? मैं छोटा ही ठीक है। एक हलीमी का उसने मुजाहरा किया। वो छोटा पैदा हुआ। सब बोलो क्या हुआ? छोटा पैदा हुआ। खुदा ने उसको क्या कर दिया? आमीन। अगर आप छोटा बनने के लिए तैयार हो, खुदा आपको बड़ा बनाने के लिए तैयार है। आमीन। बाइबल में लिखा है, असल में उसकी कामयाबी का राज रोया थी। खुदा ने रोया, खुदा का मंसूबा ही था कि मैं छोटे को जो क्या करूंगा? बड़ा। दुनिया में कामयाब वो होते हैं जिनके पास कोई रोया होती है। मैं दुनिया में उन पास्टरों से मिलना पसंद नहीं करता जो बगैर रोया के खड़े हैं। खिदमत रोया का नाम है, सन्नत का नाम नहीं। खिदमत बुलावे का नाम है, आपकी तालीम का नाम नहीं। खिदमत खुदा की रोया का नाम है, आपके एक्शन स्टाइल, आपकी क्वालिटी का नाम नहीं। जब तक बुलाए ना जाएं मनादी क्यों कर करें। आप बगैर रोया के खड़े हो सकते हो, पर सारी उम्र आप भी जलील होगे तो लोकां नूं भी जलील करोगे। अगर रोया है तो बेशक आप छोटे रह गए, खुदा एकदम से आपको उठाएगा और खुदा तख्त पर बिठाएगा। कौन कामयाब होते हैं? जिनके पास रोया होती है। सब बोलो कौन? ये मंसूबा था, ये मंसूबा था कि बड़ा जो है वो छोटे की, जब रोया ही छोटे की कामयाबी की थी तो हजारों रुकावटें हैं। जो खुदा ने कहा है वो होकर रहेगा। आमीन। अगर मुझे खुदा ने कहा पूरा मुल्क, तो आज नहीं कल हम पूरा मुल्क फतह करेंगे। जो खुदा कहता है वो होता है, और उस बेदारी में आप हमारे साथ हो। खुदा आपको पूरे मुल्क की बेदारी का हिस्सा बनाना चाहता है। आप चुने गए हो बड़े बड़े कामों के लिए, लेकिन थोड़ा माइंड सेट ऊपर करो। आप छोटी छोटी बातों में मत पड़ो, आप कुर्सी के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने फायदे के चक्कर में मत पड़ो। एक बात, जो कुछ मेरा है वो सब यीशु का है। मैं जिंदा ना रहा बल्कि यीशु मुझ में जिंदा है। तो आप यीशु नाम में ब्लेस हो, कामयाब हो। आप याकूब से इसराइल बन सकते हो, आप याकूब से इसराइल बन सकते हो। लेकिन याकूब का सफर देखो, उसने कैसे कैसे तय किया। आप उस सड़क पर चलो, उस रास्ते पर चलो, आपका लेवल चेंज है यीशु नाम में। खुदा ब्लेस करने वाला है, खुदा कुदरत वाला खुदा है। सो बड़ी बात उसकी जिंदगी के अंदर क्या था? सब बोलो क्या था? सब बोलो क्या था? रोया थी। सब बोलो क्या था? रोया थी। ये खुदा का मंसूबा था। और जिनकी जिंदगी में मंसूबे होते हैं वो वाकई कुछ करते हैं, और जिनकी जिंदगी में मंसूबे बड़े होते हैं वो कभी छोटा काम भी नहीं करते। उनका दिल, हौसला, सोच सब कुछ बड़ी होती है। गड्डियां नंग जाए, नो प्रॉब्लम, हम जानते हैं हमारी गाड़ी आने वाली है। हजारों एसी कोचें गुजर जाएं,
मैं जानता हूँ जिसमें सीट खाली वो मेरे वाली आने वाली है, और जब वो आएगी वो सबको क्रॉस करेगी। बेशक हम पीछे हैं, यीशु में आगे लेकर जाने की कुदरत रखता है। वो पावरफुल है और उसकी पावर आपकी ज़िंदगी में आती है। लेकिन आपकी रूहानी फीलिंग, आपका माइंडसेट, आपके रूल कानून ठीक होंगे, खुदा वाकई आपको बरकत देगा। बगैर अमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर अमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा चाहता है आप बढ़ते जाएं। खुदा चाहता है आप रोया के मुआफिक काम करें। जो आपकी ज़िंदगी में खुदा का मंसूबा है उससे बाहर ना जाएं। आपकी आवाज़ अच्छी भी हो, लेकिन अगर खुदा ने आपको परस्तार नहीं बनाया तो मत बनो। आप मसला खड़ा ना करो। अगर आपकी खिदमत पास्टर नहीं तो आप मददगार बनकर काम करो ताकि वाकई आप कुछ कर सको। अगर आपकी खिदमत म्यूजिशियन नहीं तो ऐसे पंगे मत लो। खुदा से पूछो, खुदा मुझे किस काम के लिए तूने बुलाया है, मैं वो करूंगा यहाँ पर तूने रखा है। और जब आप वो करेंगे जो खुदा चाहता है तो आप इशारा करेंगे, आपके सामने से हर पहाड़, हर तूत, हर दरख्त, हर पंगा गिरेगा यीशु नाम में। लेकिन जब आप सही प्लेस पर खड़े हो जाएंगे, बगैर अमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। सो चीज़ों, बगैर रोया के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कभी खुदा के कलाम को इग्नोर मत करें। कभी खुदा के कलाम को, रोया को इग्नोर मत करें। सबसे बड़ी बात, पैदाइश 30वां बाब 27वीं आयत। तब लाबान ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यही रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझको बरकत। मैं जानता हूं जो बरकत खुदा ने मुझे दी है किसके सबब से दी है? तेरे सबब। सब बोलो किसके सबब से? बोल रहे किसके सबब से? आपको जब भी बरकत मिलती है किसी के, अगर मैं रूहानी तौर पर बात करूं, आपको किस पास्टर से बरकत मिली, आपको याद रखना है इस बात को। आप कहां से ब्लेस हुए, आपको याद रखना है जिंदगी में। लाबन जान गया। लाबन ने देखा ये अकेला आया था, कल्ला अथलम कौंदा आया से थे। अज मेरिया भेडा इनिया रह गई, मेरिया भेडा ने बच्चे लै लैके ये अज इजड़ दे इजड़ बने पे हैं, और मैं की हाँ। वो जान गया बरकत ये वसीले। अगर मेरी बरकत होती मेरी भेड़े बकरियां बढ़ती। अगर बरकत मेरी होती तो मैं बढ़ता। भेड़े बकरियां मेरी, घर मेरा, इलाका मेरा, सब कुछ मेरा, और बढ़ कौन गया? याकूबुस ने कहा, भाई मैं इस बात को मान गया कि जो बरकत मुझे मिली है ये किसके सबब से? सब बोलो किसके सबब से? बोलना, तेरे सबब से। मैं चाहता हूं मेरे साथ ही रह ताकि तेरे वसीला से मुझे भी बरकत, कभी बरकत वाले लोगों को ना छोड़ना वरना पछताओगे। यहां से बरकत जारी होती है, वहां से जुड़े रहो ताकि वो चश्मे आपकी जिंदगियों में जारी रहे। आमीन। खुदा आपको सही जगह पर रखना चाहता है। खुदा आपको चाहता है सुबह शाम खुदा के घर में रहो। खुदा चाहता है आप क्वायर में, टीम में, खिदमत में लगे रहो ताकि खुदा की बरकत आप पर नाजल होती रहे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा मैं जानता हूं कि खुदा तेरे साथ है। सब बोलो, मैं जानता हूं खुदा तेरे। ये आपकी कामयाबी। अगर खुदा आपके साथ है तो आप दुनिया में कामयाब हो यीशु नाम में। अगर खुदा आपसे लग गया तो आप दुनिया में जलील होने वाले हो, क्योंकि उठाने वाला सिर्फ यीशु है। जो लोग जुड़ गए यीशु के साथ, जो लोग जुड़ गए यीशु के साथ, हर पंगा उनके पांव के नीचे है। खुदा ब्लेस करने वाला है, खुदा ब्लेस करने वाला है, लेकिन आपको जुड़े रहना है, जुड़े रहना है खुदा के साथ, जुड़े रहना है खुदा के साथ। सो बाइबल कहती है, उसने क्या इकरार किया? उसने कहा मैं जानता हूं खुदा तेरे। आप अपने खानदान में हो निकम्मे हो दूसरों की नजर में, आप कम अकल बेवकूफ हो, लेकिन अगर खुदा आपके साथ हो, लोगों को एक दिन आपके एहतराम में खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर खुदा आपके साथ है, आपको नौकरी से निकालने ही वाले हैं, लेकिन वो अदारे आपकी हिमायत में खड़े होने ही वाले हैं। जो आपके साथ खड़ा है वो ऐसा नहीं कि कोई दुनिया की ताकत उसे इग्नोर कर सके। जो आपके साथ है उसको दुनिया को तस्लीम करना ही पड़ता है, दुनिया को मानना ही पड़ता है कि ये खुदा है। आप रद्द उस वक्त होते जब खुदा आपके साथ नहीं। अगर खुदा आपके साथ है कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने अपना हुलिया चेंज किया। मैं कलाम सुना रहा था एक दिन, मैंने पास्टरों वाला हुलिया नहीं रखा अपना। मैं ओपन शर्ट रखता हूँ, बैग नहीं पकड़ता हूँ। मुझे कोई ऐसा हुलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे साथ खुदा है, मैं बगैर हुलिया के भी कामयाब हूँ।
क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मुझे ऐसा हुलिया अपनाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे रेवरेंड फलान ट्रान लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही को मैं खादम हूँ, बस यही मेरा तारफ़ है। और मैं जानता हूँ जब तक खुदा मेरे साथ है मैं जिधर भी जाऊँगा मैं कामयाब हूँ। आमीन। एक बात, लाबन लाबन ने कितनी दफ़ा उसकी मजदूरी बदली? 10 दफ़ा। पर एक दिन उसको मानना ही पड़ा कि भाई सारी बरकत जड़ी है आज लाबन डरता है उससे। डरने की वजह कि खुदा जो है वो यकूब के, हाँ जी, खुदा दुनिया के दिल में आपका रोब पैदा करने वाला है। खुदा ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, लेकिन जब तक मैं तेरे अंदर हूं, जब तक मैं तेरे अंदर हूं कोई बंदा कभी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। सो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, क्या कहा उसने? कहा मैं जानता हूं खुदा तेरे साथ है, मत छोड़। मैं आपको कहता हूं खुदा वाले लोगों को कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना, वरना छूट जाओगे, खो जाओगे। खुदा आपको खड़ा रखना चाहता है। आज से आप यकूब नहीं हो। आमीन। आज से आप यकूब नहीं हो, आज से आप क्या हो? इसराइल हो। आज से हम इब्लीस के लिए खतरा हैं। आज से हम दुनिया को बरकत बांटने वाले हैं। उसने कहा तेरे वसीला से दुनिया की कौमें ब्लेस होंगी। आप दुनिया को ब्लेस करने वाले हो, आप बरकतें बांटने वाले हो। थोड़ी करतूता ठीक करो बस, और कुछ नहीं। थोड़ी सी आदतों को, क्योंकि बुरी सोचते अच्छी आदतों को बिगाड़ देता है। अपने आप को ठीक करो। आपकी अच्छी गवाही लोगों के लिए बरकत का बायस हो। आपका ड्रेसिंग, आपका किरदार, आपका समझना सवरना लोगों के लिए बरकत का बायस हो, लोगों के लिए तरक्की का बायस हो, लोगों के लिए कामयाबी का बायस हो। आप चुने गए हो क्या होने के लिए? जोश से बोलो क्या होने के लिए? आज से आप इसराइल हो। सब बोलो क्या हो? कोई इब्लीस का तीर आप पर नहीं चलेगा आज के बाद। इब्लीस के सारे मंसूबे फेल हैं यीशु नाम में। बाइबल लिखा है छोटे गल्ले ना डर, छोटे गल्ले। इसलिए खुदा ने इसराइल को छोटा रखा है, छोटा भी ना डरे, छोटा ही वड्डिया नु। आप कलीसिया थोड़ी हो, सैकड़ों लोग जो कलीसिया के, दुनिया डरेगी आपसे, आपका रोब उनके दिलों में होगा। लेकिन जब तक खुदा आपके साथ है, जब तक कुदरत वाला आपके साथ है, आप दुनिया के हर मैदान में जीतोगे, फतह पाओगे, गालिब आओगे। लेकिन अपनी रूहानी फीलिंग और अपनी जिंदगी को ठीक करना है। खुदा आपको कलाम दे चुका है, कलाम दे चुका है कि आज से आप यकूब नहीं हो, आज से आप निकम्मे। आज तो तुसी काले सवार नहीं हैगे, आज तो कालियां तो भी नूर छलकेगा और यीशु की कुदरत नजर आएगी। खुदा आपको कामयाब करेगा। आप जाओगे, हजारों को बचाओगे। आप नहीं पास्टर, आप आम बंदे हो, लेकिन आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। मेरी नजर में इससे बड़ा ओहदा नहीं कि मेरा बेटा कहे मैं पादरी सलामत दा मुंडा है। ताड़े लिए इस तो बड़ा ओहदा नहीं। तुझे कहो मैं यीशु का बेटा हूं, बादशाहों का बादशाह। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? क्या जरूरी लिखा जाए परस्तार? हाँ जी, पास्टर। क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं। इब्लीस उलझा चुका लोगों को। हम यीशु नाम में हर उलझन से आजाद हैं। कोई हमारी पहचान नहीं सिवाय यीशु के। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से आपको ब्लेस करे।